वेट लॉस करने के बारे में सोच लिया, एक अच्छा जिम का मेंबरशिप भी ले लिया, घर पे सारे इक्विपमेंट्स भी खरीद ली, पर ये जिम जाके करते क्या है? जो ट्रेनर बोलता है वही करते हैं क्या? ये पुशफुल लेग क्या है? अपर लोअर स्प्लिट क्या है भाई? इतना कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन से तो मैं कभी फैट लॉस कर ही नहीं पाऊंगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट वर्कआउट प्लान फॉर योरसेल्फ, जो आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। नंबर 1, व्हाट इज योर प्राइमरी गोल? बाय दैट आई मीन आपका एक्चुअल गोल क्या है? फैट लॉस करने के बारे में आप एम कर रहे हो, मसल गेन करने के बारे में आप एम कर रहे हो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में आप एम कर रहे हो, या फिर कुछ और? बट एक सेकेंड, अगर आपका गोल ये है कि थोड़ा सा पेट कम हो जाए, थोड़ा सा बस हाथ पतला हो जाए, थोड़ा सा थाई का फैट चला जाए, इस गोल को रिवैम्प करो, बिकॉज ये गोल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म गोल है एंड ये स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलिए, अब एक अच्छा गोल तो आपने सेट कर लिया, पर अपने आप से एक दूसरा सवाल भी पूछो कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम देने को रेडी हो। बाय दैट आई मीन्स हाउ मच टाइम आर यू गोइंग टू गिव पर वीक। एंड प्लीज इसे ये सोच के मत बोलना कि मैं तो हफ्ते के 7 दिन पकड़ लूंगी वर्कआउट, बिकॉज अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड स्टेट में होते हैं एंड हमारा बस चाहिए तो हम 7 डेज अ वीक भी वर्कआउट करें, बट दैट इज द वर्स्ट रेसिपी फॉर फैट लॉस। हमें 7 दिन वर्कआउट नहीं करना है, ये भी पता कर लिया। तो अपने आप से पूछो कि कितने दिन आप देने को रेडी हो वर्कआउट के लिए, लंबे समय को सोच के। ये सोच के देखो कि जब ऑफिस से थके आ रहे हो तब भी कितने दिन आप दे सकते हो वर्कआउट को। कॉलेज से बहुत ज्यादा टायरिंग डे होगा, आपको पता है इस दिन बहुत ज्यादा फिटिंग होने वाला है आपका वर्कलोड, उसके बाद भी आप कितने दिन निकाल पाने वाले हो अपने वर्कआउट के लिए, ये सब पैरामीटर को डिसाइड करके आप नंबर ऑफ डेज डिसाइड, गोल डिसाइड कर लिया, नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर लिया। अब पूछो खुद से तीसरा सवाल, आप कितना आवर्स देने को रेडी हो इस वर्कआउट के लिए। वंस अगेन, सिर्फ 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता सोच के नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचिए, देखने कि आप कितना घंटा अप्रोक्स दे सकते हो। अगर तो आप 1.5 आवर्स अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वर्कआउट में तो स्प्लिट होगा कुछ और, एंड अगर आप सिर्फ 1 आवर दे सकते हो, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है क्योंकि 1 आवर ही पॉसिबल हो पाता है लोगों के लिए दे पाना, तब वर्कआउट फिर कैसा फॉलो होगा, अब ये हम लोग बात करेंगे। अगर आप 1.5 आवर दे रहे हो तो 1 आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस करके एंड 30 मिनट्स का कार्डियो आप रख सकते हो। पर आई नो 90% ऑफ द केस में लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे जहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा निकाल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तब आप क्या करोगे, आप फोकस करोगे सिर्फ 1 आवर का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, एंड यस दैट इज मोर देन इनफ फॉर अचीविंग योर फैट लॉस। पहले तो मैं मिथ क्लियर कर देती हूँ कि वर्कआउट करने से आपका फैट लॉस नहीं होता है, कैलोरी डेफिसिट पे खाने से फैट लॉस होता है। तो वर्कआउट आपको करना है जिम में या घर पे कहीं भी, इसलिए ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको, अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सको, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना गेन कर सको एंड मसल मास इंक्रीज कर सको। फैट लॉस वर्कआउट से नहीं होता है, फैट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से खाने से होता है। ये हो गया, ये तीनों सवाल का जवाब पहले तो आप अपने आप को पूछो एंड इसका जवाब नीचे लिखो भी डायरी में। तो ये सिर्फ देखने वाला वीडियो नहीं, आपको इसके बारे में एक्चुअल में लिखना भी पड़े। इस 3 चीज का जवाब हो गया। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट फेज। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि हम क्या क्या कर सकते हैं एंड इसकी बेसिस पे अब हम लोग एक्चुअल में एक प्लान डिजाइन करते हैं। सी, अगर तो आप बिगिनर हो, एकदम बिगिनर हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, तब तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपना एक फुल बॉडी स्प्लिट फॉलो करो जो कि मैक्सिमम रिवॉल्व करेगा अराउंड कंपाउंड मूवमेंट। एक बिगिनर के लिए इट इज ऑलवेज एडवाइस कि वो फुल बॉडी वर्कआउट से शुरू करे जो कि पूरा का पूरा कंपाउंड मूवमेंट्स के अराउंड डिजाइन हो। व्हाई? बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट, पहले तो ये समझ लेते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स होता क्या है। कंपाउंड मूवमेंट इज समथिंग जहाँ पे आप 2 या 2 से ज्यादा मसल ग्रुप को एंड साथ ही में 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट्स को साथ में यूज कर रहे हो फॉर परफॉर्मिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। पहले इसी का सेकंड वेरिएशन भी समझ लेते हैं, व्हाई कंपाउंड ओवर आइसोलेशन। एक होता है कंपाउंड एक्सरसाइज, एक होता है आइसोलेशन एक्सरसाइज। एंड आइसोलेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ एक सिंगल मसल ग्रुप को ही टारगेट कर रहे होते हैं एंड सिंगल जॉइंट को इसी वर्कआउट को परफॉर्म करने के। व्हाई कंपाउंड ओवर आइसोलेशन व्हेन स्टार्टिंग हो? पहले तो क्या होता है कि जब आप बिगिनर होते हो तो आपके लिए ऑलरेडी वर्कआउट परफॉर्म कर पाना डिफिकल्ट होता है, बट जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो एक तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए वो वर्कआउट को ईज देता है एंड उस मोशन को एग्जीक्यूट करने में एक हेल्प भी मिलता है हमें, क्योंकि 2-3 मसल जुड़ के हमारा मदद कर रहे हैं उस वर्कआउट को परफॉर्म करने में। अब इसी का एक वाइस वर्सा बेनिफिट क्या है कि क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कि एट द सेम टाइम हम 2 या 2 से ज्यादा मसल ग्रुप को टारगेट भी कर रहे हो, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द केसेस। इसीलिए हमें फोकस करना है कि हाँ कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ फुल बॉडी स्प्लिट डिजाइन करें। अब वाई फुल बॉडी, वाई नॉट पर्टिकुलर मसल ग्रुप, ये भी समझते हैं। सी,
क्या होता है कि जब आप बिगिनर होते हो, आपको धीरे धीरे ओवर ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको एक आइडिया लगता है कि ओके, आपका कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्गर साइड पे है, कौन सा बॉडी पार्ट वीकर साइड पे है। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको ट्रेनिंग के साथ पता चलेगा कि आप कौन सा मसल ग्रुप स्ट्रॉन्ग साइड पे आता है, कौन सा वीकर साइड पे। मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे लिए लेग्स के वर्कआउट परफॉर्म कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। मेरे मुझसे वो वर्कआउट हो ही नहीं पाता था। तो मैं पहले तो लेग पे फोकस करती थी। धीरे धीरे जब मैं देखने लगी कि हाँ, मेरा लेग वर्कआउट भी अब मैं कर पा रही हूँ, तब मैंने नोटिस किया कि ओके, लेग का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, बट मैंने नोटिस किया कि मेरे अपर बॉडी के लेफ्ट पोर्शन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसे मसल इम्बैलेंस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड मेरा ना वीकर साइड था एज कम्पेयर टू राइट साइड। अब इसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि अब मुझे ट्रेन करते करते थोड़ा टाइम हो गया, मुझे इतने सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका था, राइट। एंड ये चीज़ आपको भी पता चलेगा। हो सकता है आपको कोई और बॉडी पार्ट वीक हो, कोई और बॉडी पार्ट स्ट्रांग हो, एंड ये सबके साथ होता है, कोई डरने की बात नहीं है। जब आप एक फुल बॉडी वर्कआउट को 1 से 1.5-2 महीने कर लोगे, आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों का हो जाएगा विद कंपाउंड मूवमेंट्स टू बी प्रिसाइज। अब जब आप फुल बॉडी वर्कआउट कर ली हो 2 महीने, तब आप स्विच करोगे ट्रेनिंग पर मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक। यस, वाई 2 बार अगर हम पर मसल ग्रुप को हिट कर रहे हैं ना, इट्स मोर देन इनफ फॉर हाइपरट्रोफी एंड फैट लॉस। अब हम लोग स्विच करेंगे टुवर्ड्स ट्रेनिंग पर मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक। अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो ये समझते हैं। एक वर्कआउट स्प्लिट जब हमें पता चल जाए कि हमारा क्या, कौन सा पार्ट वीकर है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है, अब इसके अराउंड एंड साथ ही में जो मैंने बताया था, आपको ये भी पता है अपने बारे में बहुत अच्छे से कि आपका कौन सा वर्किंग डे बिजी रहने वाला है, कौन सा वर्किंग डे थोड़ा ईज का है, कौन सा डे ज्यादा हेक्टिक नहीं है। इन सारी चीजों का एमालगमेशन के साथ आप अपना एक फुल बॉडी स्प्लिट से पर मसल ग्रुप वाले स्प्लिट पे आओगे, आज जहाँ पे आप एक्चुअल में मेंशन करोगे कि ओके, इस दिन मेरा ऑफिस में ज्यादा काम नहीं रहता है, तो मैं उस दिन लेग डे रख लूंगी, बिकॉज यस, लेग डे इज अ हेक्टिक डे। लेग डे के दिन आपको काफी ज्यादा स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड साथ ही में रेस्ट भी चाहिए होता है ओवरऑल। इसलिए उस दिन आप लेग को डिजाइन कर सकते हो। आपको पता है कि हाँ, इस दिन मेरा बहुत ज्यादा टायरिंग डे होने वाला है, तो उस दिन जो आपका स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप होगा आप उसको रख लेंगे, बिकॉज आप टायर्ड होके उसको परफॉर्म कर पाओगे उस दिन। सो इस तरीके से आपको एक वर्कआउट स्प्लिट अपने लिए डिजाइन करना है। यस, ये आपका वर्कआउट है, तो यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस। ये रूटीन सिर्फ आप डिजाइन कर सकते हो। इंटरनेट का कोई भी XYZ पर्सन आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट अच्छा है। अब बात करते हैं मैं कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करती हूँ। तो मैं फॉलो करती हूँ एक अपर लोअर अपर स्प्लिट। यस, यही मेरा स्प्लिट है। मैं फ्रेश वीक हमेशा स्टार्ट करती हूँ एक फुल बॉडी स्प्लिट है अभी भी। यस, मैं अभी भी फुल बॉडी स्प्लिट से ही स्टार्ट करती हूँ, एंड देन एक दिन मेरा जब फुल बॉडी स्प्लिट हो जाता है, तब मैं जाती हूँ ग्रेजुअली पर मसल ग्रुप पे। मैं फुल बॉडी से क्यों स्टार्ट करती हूँ, पहले ये भी बता देती हूँ, बिकॉज सो दैट मेरे मसल आफ्टर अ रेस्ट डे, आफ्टर अ प्रॉपर रेस्ट डे, मेरे बॉडी को पता है कि चलो अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट कमिंग अप। इसीलिए मैं एक फुल बॉडी स्प्लिट से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं कॉम्पाउंड मूवमेंट से सारे रखती हूँ। पर मसल ग्रुप 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा। और मसल ग्रुप में मैं क्या मंडे से क्या ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ वो बताती हूँ। मंडे को मेरा रहता है चेस्ट एंड ट्राइसेप। वाई चेस्ट एंड ट्राइसेप, ये भी समझ लेते, बिकॉज मेरे केस में मुझे पर्सनली चेस्ट एंड ट्राइसेप नहीं पसंद है ज्यादा ट्रेन करना। यस, पसंद नहीं है बाय मीन्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेन नहीं करती। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो मसल नहीं भी पसंद है उसे भी मैं ट्वाइस अ वीक जरूर ट्रेन करूँ। चेस्ट एंड ट्राइसेप पसंद नहीं, इसलिए मैं मंडे को ही करके उसे पहले ही टिक ऑफ कर देती हूँ अपने वर्कआउट लिस्ट से। अपर बॉडी को ट्रेन कर लिया, अपर पोर्शन को हिट किया, अब मैं जाऊंगी सीधे नीचे, दैट इज लेग। अब लेग में भी क्या था कि क्योंकि जब मैं फुल बॉडी स्प्लिट किया करती थी, तो वहाँ के एक्सपीरियंस में मुझे ये आइडिया लगा था कि पूरे लेग को साथ में ट्रेन कर पाना ना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इस लेग को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है मेरा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग फोकस, एक होता है मेरा क्वाड्स एंड काफ्स फोकस। नेक्स्ट मैं करती हूँ ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, जो कि लोअर पोर्शन पे आ गए। अब अपर होगी, लोअर होगी। अब मैं आती हूँ वापस से अपर पे, एंड वो होता है पुल डे, एंड दैट इज बैक एंड बाइसेप्स। ये जो पुश पुल सुनते हो ना आप लोग, पुश इज चेस्ट एंड ट्राइसेप, पुल इज बैक एंड बाइसेप्स। चेस्ट एंड ट्राइसेप, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। अब आ जाती हूँ मैं बैक एंड बाइसेप पे। अपर बॉडी को ट्रेन किया, अब मैं वापस इसे पूरा रिलैक्स दे दूंगी एंड आ जाऊंगी नीचे, एंड वो होगा लेग डे। एंड उसमें मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम मेरे होते हैं क्वाड्स एंड काफ फोकस वर्कआउट। थोड़ा बहुत हेयर एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग भी आ जाते हैं, बट प्राइमरली क्वाड्स एंड काफ फोकस। अब लोअर पोर्शन हो गया, अब वापस से मैं आ जाती हूँ बैक टू अपर पोर्शन। एंड क्योंकि जो मैंने बताया कि मैं फुल बॉडी स्प्लिट से मुझे ये आइडिया लगा था कि मेरा लेफ्ट पोर्शन वीकर साइड पे है एज कम्पेयर टू राइट, तो अब मैंने एक पूरा डेडिकेटेड दे के रखा
यूनिलैटरल वे में ट्रेन करने को, शोल्डर एंड आर्म्स, बिकॉज मेरा ये वीकर साइड है। एंड मैंने ये नोटिस किया है कि मैं ये 2 महीने से यूनिलैटरल वे में ट्रेन कर रही हूँ ना, मेरा ये जो मसल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है 85% तो ठीक हो चुका है। यही फायदा होता है कि जब आप बिगिनर लेवल पे फुल बॉडी वर्कआउट से शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड जो एक्चुअल में आपको हेल्प करती है आपके पर मसल ग्रुप की स्प्लिट को डिजाइन करने में। तो ये था मेरा स्प्लिट फॉर द वर्कआउट ऑफ द वीक। चेस्ट एंड ट्राइसेप, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, बैक एंड बाइसेप, क्वाड्स एंड काफ्स एंड शोल्डर एंड आर्म्स, एंड दैट टू यूनिलैटरली। एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, एब्स एंड कोर, बिकॉज इन सारे वर्कआउट स्प्लिट में जब भी मेरे में एनर्जी बच जाती है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं 10 मिनट्स का कोर एंड एब्स भी रख लूँ। हाँ, मैं ऐसा कुछ अलग से अभी तक तो नहीं करती हूँ, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली करूंगी, बट अभी तक तो मैं नहीं करती। बस हाँ, इतना मेक श्योर करती हूँ कि मैं 10 to 20 मिनट्स डेफिनेटली निकाल के थोड़ा बहुत कोर एंड एब्स को भी ट्रेन करूँ। तो या ये थी मेरी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी कि कैसे आप एक वर्कआउट स्प्लिट परफेक्ट डिजाइन कर सकते हो। बिकॉज ये वर्कआउट स्प्लिट को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो बहुत सी चीज़ें तो समझ ही नहीं आती स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गेम में। बट समझ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे, अच्छे से समझेंगे एंड फिर फाइनली हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल। सो या ये थी मेरी वीडियो एंड ये पार्ट 1 है अबाउट क्रिएटिंग अ वर्कआउट प्लान। अब इसकी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दोस फैंसी स्टफ, कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेप्स लगाने हैं, कितना रेस्ट टाइम लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट पहले आप लोग अभी जाओ एंड एक परफेक्ट प्लान अपने लिए क्रिएट करो सारे क्वेश्चंस के आंसर को देने के बाद। यस, ये आप लोगों को अभी करना है एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी आप लोगों को। एंड वीडियो पसंद आया हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना, कमेंट करना आपको क्या और नेक्स्ट देखना है एंड क्या पसंद आया इस वीडियो के बारे में, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सबको शेयर करना, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो सबको ही करना है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।